हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वी आर राइटिंग हियर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो इन दिस इक्वेशन हमारे पास तीन जो है वो अननोन है, g, f और c, और जब इनकी वैल्यू इसमें डाल देंगे देन वी विल गेट द आंसर, तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये इक्वेशन हमने कहाँ यूज करनी है? ऐसे क्वेश्चन में यूज करनी है जिसमें ये लिखा हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स होते हैं उसके साथ कोई और कंडीशन दी होती है, जैसे 2 2 1 5 -3 6. ये एक एग्जांपल मैंने लिख दी, राइट. तो अब बारी बारी से इन तीनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में हमने डालना है. जैसे ये सर्कल जैसे इसमें से पास कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस फिर से 4 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 4g और यहाँ पे 4f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो वी गेट दिस इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू -8 4 + 4. तो इस टाइप की हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी. जैसे ये 1 है तो देन हम लोग 1 और 5 को इसमें पुट करेंगे, तो 1 को पुट करेंगे 1, 5 को पुट करेंगे इट्स स्क्वायर 25, 1 यहाँ पे डालेंगे x की जगह तो इट इज सिंपली 2g, 5 डालेंगे तो इट्स 10f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 2g 10f प्लस c इज इक्वल टू 25 और 26 -26. तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई. और थर्ड कहां से आएगी? ये वाला थर्ड पॉइंट पुट करके, इसमें -3 और 6 अगर हम पुट करते हैं तो क्या आएगा 9 प्लस 36 -3 डालेंगे -6g और 6 डालेंगे यहाँ पे 6 2 12 f प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया -6g 12f प्लस c इज इक्वल टू 36 और 9 -45. सो ये तीन इक्वेशंस आ गई. तो अब इन तीन इक्वेशंस पे 1 2 और 3 पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड जो हमने 10th में किया है, और वो लगा के हमने g और f और c की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो इस मेन इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये जनरली पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालें जो किसी गिवन 3 पॉइंट में से पास करता है. पास करता है मतलब ये कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इसके ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे. तो 1 बाय 1 हमने फर्स्ट पॉइंट डाला, सेकंड डाला, थर्ड डाला, सो हमारे पास आ गई तीन इक्वेशंस. अब इसमें से f, g और c एलिमिनेशन मेथड से निकालने हैं. उसका आइडिया ये है कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, c कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर c कैंसिल हो जाएगा, और दो इक्वेशन आएंगी f और g में, फिर उसमें से एक की वैल्यू पहले निकलेगी f की या g की, फिर दूसरे की और फिर c की, फिर तीनों वैल्यू निकाल के इसमें डाल देंगे और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे 7 out of 7. थैंक यू.